ईश्वर की कृपा से महाराज और मंत्रों दोनों के घर में पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज ने अपने पुत्र का नाम शंभू सिंह रखा और मंत्री दीननाथ जो ने अपने पुत्र का नाम कामनाथ प्रसिद्ध किया। बड़े बड़े अनुभवी विद्वान पंडितों द्वारा बालकों की परीक्षा कराई गई। बालकों की मुखाकृति देखकर सभी ने एक स्वर से उनका भविष्य सुखमय बतलाया। कामनाथ जब बोलने लायक हुआ, तब उसकी कोकिल समान मधुर आवाज को सुनकर उसके पिता उसे कोका कहकर पुकारने लगे। इस नाम के आगे कामनाथ नाम छिप गया और वे बड़े होकर भी इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कोका छोटे थे, तभी दीनानाथ जी उन्हें अच्छे अच्छे शिक्षाप्रद श्लोक कंठ कराया करते थे। यहां तक कि अक्षराभ्यास से लेकर व्याकरण आदि सब शास्त्र उन्होंने ही स्वयं पढ़ाए और समयानुसार सत्र संस्कार भी यथाविधि कराए। जिन विषयों को वे स्वयं नहीं जानते थे, उन विषयों को उन्होंने अन्य उच्च कोटि के विद्वानों से पढ़ाया। कोका की बुद्धि बड़ी अपूर्व थी और स्मरण शक्ति भी असीम थी। जैसे वे सर्वांग सुंदर उत्पन्न हुए, वैसे ही अपूर्व विद्वान भी हो गए। उनकी ऐसा उन्नति देखकर उनके माता पिता फूले नहीं समान थे। एक दिन देव संयोग से कोका को साथ लेकर मंत्री जी राज दरबार में गए। कोका की मोहिनी सूरत देखकर महाराज शांतिदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। युवराज शंभू सिंह भी दरबार में ही बैठे थे। उन्होंने भी अनेक विद्याओं का अध्ययन किया था। महाराज ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, अब हम लोगों की इच्छा परमात्मा ने पूर्ण कर दी। अब हमें राजपाट का भार लड़कों को सौंप देना चाहिए। मेरी समझ में अब लड़के पूर्ण योग्य हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद कोका पंडित की बुद्धि की परीक्षा के लिए उन्हें संबोधन कर महाराज ने कहा, जितना प्रेम संतान के प्रति माता पिता को होता है, उतना संतान को माता पिता के प्रति होता है या नहीं? कोका पंडित ने उठकर बड़ी नम्रता के साथ कहा, राजन, यह प्रश्न जितना कठिन है, उतना ही महत्वपूर्ण भी है। मैं इसका उत्तर अपनी स्वल्प चुद्धय अनुसार देता हूं। संभव है कोई त्रुटि हो तो उसे महाराज क्षमा करेंगे। कोका, दोनों में निस्वार्थ प्रेम बराबर ही होता है, किंतु स्वार्थमय प्रेम में अवश्य अंतर होता है। महाराज ने कहा, क्या कोई दृष्टांत देकर समझा सकते हो? कोका पंडित ने कहा, हां, इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितने कष्ट दिए, सिर्फ इसलिए कि वह ईश्वर के स्थान पर उसी के नाम की माला फेरे। दूसरा उदाहरण है अर्जुन का, जिसने अपनी सेना की रक्षा के लिए अपने बूढ़े पितामह भीष्म जी के प्राण उन्हीं से उपाय पूछ कर लिए। यहां दोनों स्थान पर स्वार्थ था। जहां स्वार्थाभाव होता है, वहां प्रेमाभाव का कारण भी दिखाई नहीं देता। कोका पंडित का उत्तर सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय रधारियों को संबोधन कर कहा, मैं प्रधानमंत्री दीनानाथ जी के पद का उत्तराधिकारी कोका पंडित को ही नियुक्त करता हूं। आप लोगों की क्या राय है? दरबारियों ने एक स्वर से उनका समर्थन किया।